हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आखिरकार महागठबंधन की सरकार में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर चल क्या रहा है। नीतीश ने खोली बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की पोल। शिक्षक बहाली का प्रस्ताव भेजा ही नहीं और अखबार में छपवा दिया, हम पता लगाते रह गए। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री के बारे में क्या कहा है सदन में, इसको आप लोगों को जरूर देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। नीचे देखिए क्या लिखा है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर ट्विटर पर घोषणा करने के साथ साथ मीडिया में बयान दे रहे सूबे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की पोल आज खुद नीतीश कुमार ने खोल दी। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा, शिक्षा मंत्री ने अखबार में छपवा दिया कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली बनने का प्रस्ताव हमने भेज दिया। मैं पता लगाते रह गया, लेकिन कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आया ही नहीं था। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगले दिन अखबारों में छपा था कि शिक्षा मंत्री उस दिन कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित थे और पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली को सफल बनाने में लगे हुए थे। अखबार में ये भी छपा है कि शिक्षा मंत्री चाहते थे कि शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो, लेकिन सरकार ने पास नहीं किया, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया ही नहीं। अब बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने फरवरी महीने में 2 बार ट्विटर पर उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ था, आप लोगों ने देखा भी था कि नियमावली आने वाली है, कैबिनेट में जाने वाली है, वो वाली बात थी। और नीचे देखिए, इतना ही नहीं, नीचे भी क्या लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ने कहा, यहाँ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ने कहा, एक दिन अखबार में देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव भेजा है, हमको पता ही नहीं था, कैबिनेट में अभी तक आया ही नहीं था, लेकिन अखबार में छप गया कि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भेजे हैं। अखबार में जब आया तो हमने पूछवाया कि भाई कहाँ से आ गया। अखबार में भी ये छपने लगा कि ये चाहते थे और हुआ ही नहीं, जबकि कैबिनेट में आया ही नहीं था। यानी कि मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है कि शिक्षक बहाली होने वाली है और यहाँ शिक्षक बहाली होने वाली थी। कैसे होने वाली थी? नियमावली आने वाली है, कैबिनेट में जाने वाली है। और देखिए नीचे क्या लिखा है। नीतीश ने सदन में अपने शिक्षा मंत्री को कहा है कि एक चीज़ बता रहे हैं, खराब मत मानिएगा, आपका आ गया था कि कोई चीज़ भेजें। कैबिनेट में कोई चीज़ भेजा जाता है डिपार्टमेंट की ओर से तो उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है। संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर यही प्रोविज़न है, कैबिनेट में जब कुछ हो जाता है तो उसकी घोषणा होती है। आगे नीतीश कुमार ने ये भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि पैसे की कमी है बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा का कमी है फिर भी हम लोग शिक्षक की बहाली करेंगे, हम लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और आप लोगों ने आज देखा भी होगा कि छठा चरण जो बहुत दिनों से शांत पड़ा हुआ था, उसको कोई खोज खबर नहीं ले रहा था। सरकार ने पूछा कि अरे बहुत दिनों से तुम्हारा कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, कहाँ घूम रहे हो, आओ आओ तुमको हम फिर से खोज खबर लेते हैं। फिर से छठा चरण स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से छठा चरण होते रहेगा। फिर अलग सरकार के पास तो अनेक तरीके हैं, कभी फुर्सत में बताएंगे, एक नहीं अनेक तरीके हैं और इस तरह से होते रहेगा।